इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सिलेबस है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट होंगी 2023 में इंग्लिश सब्जेक्ट का। इसमें हम सिलेबस देखेंगे। बहुत से बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया था कि इंग्लिश का सिलेबस प्लीज़ आप डिटेल में बता दीजिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या रहेगा, उसकी बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी, मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है और आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, ओल्ड पेपर आप कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने ब्रॉडली पहला जो पार्ट लिया है उसमें 10 यूनिट उन्होंने बनाई है। 10 यूनिट बनाने से पहले उन्होंने 4 यूनिट ब्रॉड बनाई है। पहला ही जो इनका पॉइंट है, टॉपिक है, वो है लिटरेचर, जो शुरुआत से लेके और प्रेजेंट डे तक उसने 4 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया है। ड्रामा, पोएट्री और सी में फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, डी में आपका रहेगा नॉन फिक्शन एंड प्रोज। फिर आता है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपका रहेगा अप टू रिनेसेंस। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जब शुरुआत हुई लिटरेचर की, मान लो किसी ने जब से शुरुआत में से लेके और अब तक रिनेसेंस तक, जो रिनेसेंस कौन सा, जो आपका हुआ था यूरोप में, वहाँ से वहाँ तक। फिर यूनिट 2 है, वो है जैकोबियन टू रिस्टोरेशन पीरियड। इसमें ये वाला पार्ट आपको देखना, जैकोबियन। फिर जैकब से रिस्टोरेशन के बाद के आता है अगस्टन जो 18 सेंचुरी में आए थे, उनके टाइम पे क्या क्या जो हुआ अगस्टन पीरियड में, वो आएगा अगस्टन प्लस उसके कंटेम्प्रेरी जो रहे हैं। फिर उसके बाद रोमांटिक पीरियड, 4th यूनिट जो रोमांटिक पीरियड में जिन्होंने मतलब रोमांटिक लिखी हैं, पोइट्री या जो भी चीज़ें मतलब फिक्स आर्ट का मतलब फिक्सन में जो फिक्सन लिखी है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है रोमांटिक, वो सारी इसमें आएंगी। फिर उसके बाद आ जाता है विक्टोरियन लिटरेचर, और विक्टोरियन के साथ आता है प्री राफेलिएट। इसमें जो विक्टोरियन का मतलब है ब्रिटिश में जो विक्टोरिया के टाइम का उससे, और प्री राफेलिएट से पहले। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो लिटरेचर है उसमें ब्रिटिश का भी इतना ही योगदान है। वो सारी चीज़ें भी आपसे पूछ रहे हैं। वो मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर में आपका जो इंडिया का भी, आउटसाइड इंडिया का भी। फिर इन्होंने और भी इसको ब्रॉडली डिवाइड किया है मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर को। उसके कंटेम्प्रेरी कौन कौन से रहे हैं, या मान लो यूरोप में कौन कौन से उसके कंटेम्प्रेरी रहे हैं, अदर ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन से कंटेम्प्रेरी रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के, तो वो भी इसमें आपको 7th यूनिट में पूछेंगे। 8 यूनिट में ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आपको क्या पूछेंगे आपसे, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म अप टू T.S. एलियट तक की जो वहाँ पर उनका क्रिटिसिज्म किस तरह से है, लिटरेरी थ्योरी किस तरह से है। फिर कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, कंटेम्प्रेरी थ्योरी का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, कंटेम्प्रेरी जो चल रहा है उसकी बात हो रही है। 10th जो यूनिट है पार्ट 1 की, उसमें जो सिनेमा स्टडीज़, सिनेमा कब से जब से शुरू हुआ तब से लेके उससे रिलेटेड इसमें फैक्ट एंड ये सारी चीज़ें रहेंगी, लिटरेचर रहेगा। 2 यूनिट ब्रॉडली डिवाइड की है इन्होंने, क्रिटिसिज्म आप उनका करोगे। फिर उसके बाद मेजर लिटरेरी थ्योरीज, जो लिटरेचर में थ्योरी कौन कौन सी आई है मेजर, वो उन सब थ्योरीज का इसमें जिक्र रहेगा आपका। फिर आता है थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में ये कहता है आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की हिस्ट्री कहाँ से कैसे शुरू हुई थी, लैटिन से शुरू हुई थी, जर्मन से शुरू हुई थी, या फिर लैटिन और जर्मन का मिक्स है। फिर ये सारी चीज़ इसमें पूछेंगे वो। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज की आप टीचिंग कैसे कर सकते हो, ये पॉइंट आपका इसमें डिस्कस होगा। फिर आता है IEE का मतलब होता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। हम जो इंडियन लोग हैं वो इंग्लिश की राइटिंग कैसे लिखते हैं, हमने कैसे शुरू किया था, आज के टाइम पे हम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। देखो इन्होंने ब्रॉडली डिवाइड किया इसे 2 पार्ट में। पहला पार्ट बताता है आपको इंग्लिश इन इंडिया, हम जो इंडियन जो बोलते हैं वो उसकी बात हो रही है। फिर हमारे यहाँ पे इसकी हिस्ट्री क्या है इंग्लिश की, हमने कब से बोलना शुरू किया है, वैदिक काल से शुरू किया है, प्री वैदिक काल से शुरू किया है, या फिर जो हम ब्रिटिश आने के बाद शुरू किया है, मुग़ल टाइम में भी वो बोलते थे या नहीं बोलते थे, वो सारी चीज़ इसमें आपको डिस्कस करेंगे। फिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ यहाँ पे, फिर वो बढ़े कैसे, फिर इसकी कल्चरल स्टडीज़, और इम्पोर्टेंट बात हरियाणवी जो कल्चर है, फोकलोर है, उसमें क्या उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी, ये सारी चीज़ें भी आपकी इसमें डिस्कस की जाएंगी। फिर लिटरेचर इन ट्रांसलेशन में लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंस है,
कहाँ कहाँ उसका यूज हो सकता है, कहाँ उसका यूज हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें। फिर आती है लिटरेरी कंप्रीहेंसन। जो कंप्रीहेंसन होते हैं उनमें लिटरेचर का क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें। 6 यूनिट और भी बढ़िया है, जिसमें ये कह रहे हैं अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जो ब्रिटिश से अलग कंट्री हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बहुत सी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिश का रूल रहा है, अमेरिका भी है। तो वहाँ पे लिटरेचर किस तरह का रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। फिर आता है इंडियन एस्थेटिक्स। इसमें क्या है, हमारा जो इंडियन लिटरेचर की थ्योरी रहेगी और उसका क्रिटिसिज्म्स इसमें आपको देखेंगे। मोटा मोटी हमने इसमें क्या देखा, इसमें 7 पार्ट देखे। पहले पार्ट में हमने इसकी 7 डिवीज़न 10 यूनिट देखी। फिर उसके बाद इन्होंने इसमें ये कवर क्या कर रहे हैं कि इंडिया प्लस मतलब ब्रिटिश का जो पार्ट है वो, इंडिया का पार्ट है वो, और ब्रिटिश से आउटसाइड जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें इसमें पूछेंगे। अब आपको इसकी तैयारी करनी है, तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, बात ये आती है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको करना पड़ेगा, जो इसके इंग्लिश के पेपर हैं वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे HPSC की साइट से, या अगर आपको और कहीं गूगल से डाउनलोड कर लेने हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड आपको करा दूँगा इंग्लिश के, ठीक है जी। फिर अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा, इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर बात आती है इसका स्टडी मटेरियल, कि स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। आप PDF का इसका स्टडी मटेरियल क्या करेंगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है उनका स्टडी मटेरियल बेसिकली आपको जो टेलीग्राम होता है उस पर भी मिल जाता है आजकल। और प्लस क्या होता है, जो फेसबुक पे पेज बनाए होते हैं, कई पेज मैंने देखे हैं जहाँ पे UPSC के नाम से रहते हैं पेजेज, वहाँ पे जाके आप इनका एक vision.net करके है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मोस्टली आपको सारा मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। उसके अलावा आप ये एक काम ये कर सकते हैं, और फिर आप जो जिससे हम नेट की तैयारी करते हैं वो बुक आप ले आएँ जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हो, ताकि आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसकी ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने की कोशिश करें, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। और फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।